हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इसके लिए मान लीजिए आप एक पैराबोला लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस पैराबोला का ग्राफ किस तरह का होगा? इस तरह से पैराबोला का ग्राफ रहता है। अगर पूछा जाए कि एक्स इक्वल टू -3 पे पैराबोला जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है उसका वैल्यू कितना होगा, तो -3 पे 9 होगा, -2 पे कितना होगा, 4 होगा, -1 पे कितना होगा, 1, और 0 पे 0। तो एक चीज़ आप गौर करेंगे कि जैसे जैसे आप -3 से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है उसका मान घटते जा रहा है। -3 पे 9 था, -2 पे 4 आ गया, -1 पर 1 आ गया, 0 पे 0 हो गया। तो इसी चीज़ को कहा जाता है कि ये फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। जब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप -3, -2, -1, इस तरह से जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ रहे हैं फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो ये कहा जाएगा कि जैसे जैसे आप -3 से 0 की तरफ बढ़े तो फंक्शन इस दौरान डिक्रीजिंग है। इसी तरह से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें तो 0 पे 0 है, 1 पे फंक्शन का वैल्यू 1 स्क्वायर यानी 1, 2 पे 2 स्क्वायर यानी 4, 3 पे 3 की स्क्वायर यानी 9, 4 पे 4 का स्क्वायर यानी 16। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन जैसे जैसे एक्स अक्ष पे आप आगे बढ़ रहे हैं फंक्शन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसी चीज़ की एनालिसिस के अनुसार क्या डिफिनीशन बनेगी उसको देख लेते हैं। ये डिफिनीशन, let I be an interval contained in the domain of a real valued function f, then f is said to be increasing on I if x1 less than x2 in I implies f x1 less than or equal to f x2। कोई फंक्शन f इंक्रीजिंग कहलाएगा यदि x1 जो है x2 से छोटी संख्या है। x1 x2 छोटी संख्या है यानी कि x1 x2 से पहले ही पड़ जाएगा एक्स एक्सिस पे। x1 चूँकि x2 छोटा है यानी x1 की जो लोकेशन होगी वो x2 की लोकेशन से पहले पड़ेगी। तो कह रहा है कि कोई फंक्शन f इंक्रीजिंग कहलाएगा जब x1 पे उसका जो वैल्यू f x1 है, यानी ये जो हाइट है, x2 पे उस फंक्शन की वैल्यू f x2 यानी कि इस हाइट से कम रहे। उसी चीज़ को इस तरह से लिखा जा रहा है कि यदि x1 लेस देन x2 है तब f x1 अगर लेस देन आर इक्वल टू f x2 है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अगर ये लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन हटा दिया जाए, केवल ऐसे लिख दिया जाए कि x1 लेस देन x2, इससे ये प्राप्त हो कि f x1 लेस देन f x2, तो कहा जाएगा कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इन दोनों के ग्राफ में क्या अंतर होता है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको समझ लीजिए। इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर फंक्शन बढ़ तो रहा है, अगर कहीं कहीं कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन कहीं कहीं बीच में कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यह है कि वो केवल बढ़े ही,
वो कहीं पे भी कांस्टेंट न रहे, उसकी स्थिति ये वाली रहे, वो कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसी तरह से डिक्रीजिंग की डिफिनीशन एनालिसिस में कैसे बनती है, ये थर्ड डिफिनीशन। कोई फंक्शन एफ डिक्रीजिंग होगा किसी इंटरवल आई में यदि x1 लेस देन x2 से ये प्राप्त हो जाए कि एफ x1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ x2। इसको समझिए, x1 चूंकि x2 से छोटा है, यानी x1 की लोकेशन x2 से पहले पड़ेगी। अब x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है, यानी ये ऊंचाई x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है, यानी इस ऊंचाई से अधिक रहे। x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है f(x1) और x2 पे फंक्शन का वैल्यू है f(x2), तो ये f(x1) ग्रेटर देन आर इक्वल टू f(x2) है, तब कहा जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर ये कंडीशन लिख दें कि x1 लेस देन x2, इससे ये प्राप्त हो जाए कि f(x1) ग्रेटर देन है f(x2) के, तब ये कहा जाएगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब इन दोनों के ग्राफ में क्या अंतर होता है? डिक्रीजिंग में इस तरह से ग्राफ हो सकता है, घटेगा तो फंक्शन, लेकिन कहीं कहीं वो कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या स्थिति रहेगी कि फंक्शन केवल घटेगा ही, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये अंतर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डिफिनेशन तो हम लोग देखे, किसी पॉइंट पे फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब कहेंगे? तो उसकी कंडीशन ये है, कोई फंक्शन f है, वो किसी पॉइंट x0 पर इंक्रीजिंग तब कहलाएगा जब x0 के अराउंड में एक नेबरहुड मिल जाए। इस प्रकार से कि इस नेबरहुड वाले इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसी तरह से यही फंक्शन f किसी पॉइंट x0 पर डिक्रीजिंग तब कहलाएगा जब x0 के अराउंड में एक नेबरहुड इस तरह से मिल जाए कि इस नेबरहुड वाले इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग रहे। बाकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की जो डिफिनीशन इंटरवल वाले केस में बताए, वही स्थिति है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। f(x) दिया है 7x - 3। दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो कुछ लोग इसको तुरंत ही ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि f(x) निकाल लिए, वो आ गया 7 जो कि पॉजिटिव है, f(x) पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिक डिफिनीशंस करेंगे। f(x) = 7x - 3। अगर मान लीजिए कि x1 लेस देन x2 है, तब दोनों पक्षों में अगर 7 से गुणा कर दें तो क्या स्थिति आएगी? 7x1 लेस देन 7x2। अगर दोनों पक्षों में से आप 3 घटा दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब 7x1 - 3 क्या होगा? f(x1) होगा, लेस देन 7x2 - 3 क्या होगा? f(x2). तो आप x1 लेस देन x2 लेके चले और पहुंच गए कि f(x1) लेस देन है f(x2) के, यानी कि फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब थ्योरम 1 का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए।
Let f be continuous on closed interval a b and differentiable in open interval a to b. Then f is strictly increasing in closed interval a b if f dash x greater than 0 for all x belongs to open interval a to b. कह रहा है कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग निश्चित रूप से रहेगा। अब चलिए मान लीजिए कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है। अब मान लीजिए एक पॉइंट है x1 जो कि x2 से छोटा है, तब f(x2) माइनस f(x1) बटे x2 माइनस x1 ये क्या हो जाएगा, f डैश c के बराबर होगा, जहाँ c क्या है, x1 और x2 के बीच का कोई पॉइंट है। मीन वैल्यू थ्योरम जो हम लोग पढ़े थे उसी चीज़ का यूज़ करके ये चीज़ प्राप्त हो रही है कि अगर कोई फंक्शन f क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस रहता था और ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल रहता था, तो हम लोग क्या पढ़े थे मीन वैल्यू थ्योरम में कि एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए निश्चित रूप से किसी न किसी एफ डैश सी के बराबर रहेगा, जहाँ सी ए और बी के बीच का कोई बिंदु रहेगा। तो वही मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो क्या प्राप्त हुआ कि एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू एफ डैश सी। अब कह रहा है कि जो फंक्शन एफ था इस प्रकार से था कि एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव था, पूरे क्लोज इंटरवल ए टू बी के हर एक पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव था। जब प्रत्येक पॉइंट के लिए पॉजिटिव था और सी उसी क्लोज इंटरवल ए बी का ही एक पॉइंट है, यानी एफ डैश सी भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। अब एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन पॉजिटिव आ गया, जहाँ पे एक्स वन एक्स टू से छोटा है, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये भी चीज़ पॉजिटिव है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बटे एक पॉजिटिव चीज़ ग्रेटर देन जीरो है। अब इस चीज़ को अगर आप दाहिने तरफ भेजेंगे तब क्या स्थिति बनेगी कि एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एफ एक्स टू ग्रेटर देन है एफ एक्स वन के। एक्स वन एक्स टू से छोटा था, तब आप पा रहे हैं कि एफ एक्स टू एफ एक्स वन से बड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स वन है, यहाँ पे एक्स टू है। एक्स वन पे फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स वन है और एक्स टू पे एफ एक्स टू है। एक्स वन पे जो फंक्शन का वैल्यू है एफ एक्स वन और एक्स टू पे जो फंक्शन वैल्यू है एफ एक्स टू एफ एक्स वन से बड़ा है। एफ एक्स टू ये वाला वैल्यू एफ एक्स वन से बड़ा है, यानी पहले तो एफ एक्स वन जो है वो छोटा है, बाद में एफ एक्स टू जो है वो बड़ा है, यानी फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है यानी फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। इसी तरह से अगर मान लीजिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो रहे प्रत्येक एक्स के लिए, तब फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब इसको भी समझते हैं। मान लीजिए कि एक्स वन लेस देन एक्स टू है। अब मीन वैल्यू थ्योरम से क्या आएगा, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू कोई न कोई एफ डैश सी। अब एफ डैश एक्स प्रत्येक एक्स के लिए निगेटिव है, प्रत्येक एक्स के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, यानी एफ डैश सी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और एक्स वन लेस देन एक्स टू है, इसलिए एक्स टू माइनस एक्स वन पॉजिटिव होगा। तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बटे एक पॉजिटिव संख्या इक्वल टू निगेटिव। इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स टू माइनस
एफ एक्स वन इक्वल टू निगेटिव। इसका मतलब एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन लेस देन जीरो। इसका मतलब एफ एक्स टू इज लेस देन एफ एक्स वन। एक्स वन पे फंक्शन का कोई वैल्यू है, मान लीजिए कि एफ एक्स वन है। एक्स टू पे जो फंक्शन का वैल्यू है मान लीजिए एफ एक्स टू है। कह रहा है कि एफ एक्स टू एफ एक्स वन से छोटा है, यानी ये एफ एक्स टू वाली जो ऊंचाई है एफ एक्स वन वाली ऊंचाई से कम है, यानी फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा है यानी फंक्शन कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तीसरा स्टेटमेंट सी वाला देखिए, एफ अगर एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। अब इसको समझते हैं। एक्स वन मान लीजिए कि एक्स टू छोटा है, तो मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर फिर से लगाए, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश सी। अब कह रहा है कि एफ डैश एक्स हमेशा जीरो है प्रत्येक एक्स के लिए जो भी ओपन इंटरवल ए टू बी या क्लोज इंटरवल ए टू बी के बीच के पॉइंट हैं। अब जब प्रत्येक पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स जीरो है यानी एफ डैश सी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बटे ये एक पॉजिटिव संख्या है एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको दाहिने तरफ भेजेंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी आपके सामने, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इक्वल टू जीरो, यानी एफ एक्स टू बराबर एफ एक्स वन। अब इसको ग्राफ समझते हैं, यहाँ पे एक्स वन है, यहाँ पे एक्स टू। एक्स वन पे जो फंक्शन का वैल्यू है मान लीजिए एफ एक्स वन, एक्स टू पे जो फंक्शन का वैल्यू है मान लीजिए एफ एक्स टू, ये दोनों मान बराबर हैं, यानी ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर है। जब ऊंचाई बराबर है हमेशा यानी फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। So that the function f given by fx equal to x cube minus 3x square plus 4x is strictly increasing or not। fx दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर धन 4x, यानी f डैश x क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x धन 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। अब ये चीज़ क्या हो गई, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव संख्या में प्लस 1 कर दिए यानी निश्चित रूप से ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा। अब एफ डैश एक्स प्रत्येक पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो है, तो पिछले थ्योरम से क्या रिजल्ट आएगा कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। Example number 9. Prove that the function given by f(x) equal to cos x is strictly decreasing in open interval 0 to pi। f(x) equal to है cos x, यानी f डैश x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। अब ओपन इंटरवल 0 to pi लेंगे, यानी कि पहला और दूसरा क्वाड्रेंट। अब पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव रहता है, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव रहता है, यानी माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स निगेटिव आ गया यानी फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। इसी तरह से एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, यानी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब कह रहा है बी वाले में कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई यानी तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट। तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है, यानी माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में, यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पाई से 2 पाई में। अब
कह रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। अब देखिए जो फंक्शन है cos x वो 0 से पाई तक डिक्रीजिंग है, अब पाई से 2 पाई तक इंक्रीजिंग है। अब चूंकि 0 से पाई तक डिक्रीजिंग था, अब पाई से 2 पाई तक इंक्रीजिंग था, अगर पूरे इंटरवल की बात की जाएगी 0 से 2 पाई, तो ये तो कुछ दूर तक डिक्रीजिंग है, कुछ दूर तक इंक्रीजिंग है। यानी कि अगर पूरे इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई तक की बात की जाएगी तो ये फंक्शन न तो इंक्रीजिंग कहा जाएगा और न ही डिक्रीजिंग कहा जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको एक फंक्शन दिया है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x धन 6, पूछ रहा है कि कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो f डैश x क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4। पूछ रहा है कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वहाँ पे f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी 2x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 2। तो जब भी x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x ग्रेटर देन 2 को मतलब 2 से इन्फिनिटी। तो आपको ये ज्ञात हो रहा है कि फंक्शन 2 से इन्फिनिटी के इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसी तरह से fx बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 6, f डैश x क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4। अब पूछ रहा है कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो जहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वहाँ पे f डैश x लेस देन 0 होगा, यानी 2x लेस देन 4, x लेस देन 2। जब भी x लेस देन 2 रहेगा तब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। x लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। थैंक यू।